हिमाचल में लगातार 5 दिन बारिश के आसार, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा अंधड़। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। राज्य के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर बीते दिन ऊना व भुंतर में गर्म हवाएं चली। ऊना में अधिकतम तापमान 41.6 और भुंतर में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज व कल भी मैदानी कुछ जिलों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट है। 5 दिन बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान शुष्क मौसम रहने की संभावना है। राज्य में 1 से 5 मई तक बारिश की संभावना है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं कई भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। विभाग के अनुसार 1, 2 और 5 मई के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 3 और 4 मई के दौरान राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उसके बाद अगले 4-5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। गाँवों में पौधरोपण के लिए मिलेंगे इतने लाभ, हरी भरी होगी धरा, युवाओं को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को 2027 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर काम शुरू हो गया है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वन विभाग पूरे प्रदेश में पौधरोपण के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान कर रहा है। गांवों में विभाग की टीमें सर्वे कर रही हैं। योजना में ग्राम पंचायतों और युवा मंडलों को 1 से 5 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाने के लिए सहायता दी जाएगी। 2 हेक्टेयर जमीन के लिए 2.40 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। अगर लगाए गए पौधों में से 50% से ज्यादा बचते हैं तो अगले 4 साल तक हर साल 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अगर कोई ग्राम पंचायत या युवा मंडल इस योजना का फायदा लेना चाहता है तो उन्हें अपने नजदीकी वन रक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी से संपर्क करना होगा। पंजीकरण के बाद वन विभाग के कर्मचारी गांव में आकर जमीन का निरीक्षण करेंगे। वे देखेंगे कि जमीन पौधरोपण के लिए सही है या नहीं, वहां कितने पौधे लगाए जा सकते हैं और किस प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाने के लिए कुछ खास प्रजातियों को ही चुना गया है। इन जगहों पर बान, ब्यूल जैसे स्थानीय पेड़ और फल देने वाले पौधे जैसे अनारदाना, कचनार और बुरांश लगाए जाएंगे। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि गांव के लोगों को भी फल और लकड़ी का लाभ मिल सकेगा। मुख्य अरण्यपाल वन वृत्त शिमला के थिरुमल ने कहा कि ग्राम पंचायतें और युवा मंडल पौधरोपण करने के लिए विभाग को आवेदन दे सकते हैं। इस योजना का मकसद प्रदेश में हरियाली बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण की रक्षा में शामिल करना है। आज से टैक्सी, HRTC और निजी बसों में डस्टबिन जरूरी, नहीं तो लगेगा इतने हजार जुर्माना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज 29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, HRTC और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके। RTO और MVI अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे जिनमें कार बिन लगाए गए हों। वाहन में कार बिन न लगाने पर 10,000 और जैव कचरा इधर उधर फेंकने पर 1,500 रुपए जुर्माना लगेगा। ये प्रावधान पूरे राज्य में लागू होंगे। प्रदर्शन में शामिल प्राथमिक शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, हाजिरी रिकॉर्ड तलब। राजधानी शिमला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल प्राथमिक शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से प्राथमिक शिक्षकों की 26 अप्रैल की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब किया है। 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में मनाही के बावजूद प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इनका 1 दिन का वेतन भी कटेगा। गैर शिक्षण कार्यों को मना करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर 2 दिन के भीतर ऐसे प्राथमिक शिक्षकों के नामों की सूची देने को कहा है जो 26 अप्रैल को अवकाश लिए बिना स्कूलों से गैरहाजिर रहे। ऐसे शिक्षकों का रिकॉर्ड एकत्र होने के बाद इन्हें पहले कारण बताओ नोटिस दिए जाएंगे। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इनका 1 दिन का वेतन भी काटा जाएगा। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले शिक्षकों की पहचान के लिए सोशल मीडिया के वीडियो खंगाले जा रहे हैं।
इस आरोप में 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। अन्य की पहचान की जा रही है। 1 से 5 मई तक रेंज में प्रशिक्षण लेंगे नवनियुक्त वन मित्र, सीएम ने जारी किया मैनुअल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नवनियुक्त वन मित्रों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल जारी किया। इस मैनुअल का उपयोग वन मित्रों को वन अग्नि प्रबंधन, विभागीय कार्य प्रणाली, नर्सरी प्रबंधन, विभिन्न पौधरोपण कार्यक्रमों और समग्र वन प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। वन मित्र 1 से 5 मई तक अपनी अपनी रेंज में प्रशिक्षण लेंगे। सभी वन मंडल अधिकारियों DFO को प्रशिक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और वह इसकी निगरानी करेंगे। 1896 वन मित्र अपने अपने स्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मैनुअल को प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों को शीघ्र वितरित करने के निर्देश देते हुए उच्च प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे वन मित्र विभाग की कार्यप्रणाली से अच्छी तरह जानकर अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। उन्होंने प्रशिक्षण मैनुअल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 15 मई के बाद नवनियुक्त वन मित्रों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग को सशक्त करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती और आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है। इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन बल प्रमुख समीर रस्तोगी सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। विभाग ने 4 साल पहले लगा दिया मीटर और नहीं छोड़ा पानी, हाईकोर्ट ने दिया आपूर्ति करने के आदेश। पानी का मीटर स्वीकृत किया पर जल आपूर्ति नहीं की गई। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को पानी की आपूर्ति करने के आदेश देते हुए याचिका का निपटारा किया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि याचिका दायर होने के बाद अब बीच बीच में पानी मिल रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि वर्ष 2020 में IPH विभाग की ओर से उसके परिसर में पानी का मीटर भी लगा दिया गया, लेकिन उस कनेक्शन से पानी नहीं मिला। इसके बाद अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए थे। याचिकाकर्ता जिला शिमला की तहसील ठियोग के गांव घोग का निवासी है। जल शक्ति विभाग की ओर से इस घर में घरेलू जल कनेक्शन में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। इसी को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। बता दें कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं। आए दिन धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद लोगों आस जगी है कि उनके नलों में ही पानी आएगा। सरकार ने नल और मीटर तो लगा दिए, लेकिन उन नलों में एक बूंद पानी की नहीं आती है। विधवा, दिव्यांग और बीमार शिक्षकों को युक्तिकरण में मिलेगी राहत, नहीं भेजे जाएंगे ज्यादा दूर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत विधवा, दिव्यांग और बीमार शिक्षकों को युक्तिकरण में राहत मिलेगी। मानवीय दृष्टिकोण के चलते इन शिक्षकों को पूर्व स्कूल से अधिक दूरी पर नहीं भेजा जाएगा। अन्य सरप्लस शिक्षकों की दूरदराज के स्कूलों में तैनाती होगी। 5 और 6 मई को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सभी जिला उपनिदेशकों की बैठक बुलाई है। लंबे समय से एक स्थान पर डटे शिक्षकों और छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर सरप्लस शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि स्कूलों में युक्तिकरण करने का सरकार ने फैसला लिया है। ऐसे कई स्कूल चिन्हित किए गए हैं जहां विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा लंबे समय से एक ही स्कूल में डटे शिक्षकों को भी बदला जाना है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण के आदेश जारी होने के बाद उनमें बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण के चलते कुछ वर्गों को युक्तिकरण के तहत राहत देने का फैसला भी लिया है। 5 और 6 मई को जिला उपनिदेशकों के साथ बैठक कर युक्तिकरण को फाइनल कर दिया जाएगा। अप्रैल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगी कम्यूटेशन या नहीं, सुक्खू करेंगे फैसला। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम फैसला करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंच गई है। अब मुख्यमंत्री फैसला करेंगे कि अप्रैल महीने में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्यूटेशन का लाभ मिलेगा या नहीं। सब कमेटी ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली कम्यूटेशन को बंद करने की सिफारिश की है। अब मुख्यमंत्री को फैसला करना है कि अप्रैल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कम्यूटेशन देनी है या नहीं। 30 अप्रैल को बहुत से सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें कम्यूटेशन की सुविधा मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अब मुख्यमंत्री करेंगे।
सीएम कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हितैषी रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगातार कर्मचारियों के हितों में फैसले ले रहे हैं। भारत पाक के तनाव के बीच मनाली लेह सड़क की बहाली का काम तेज जल्द पूरा करने के निर्देश। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच मनाली लेह सड़क की बहाली का काम तेज हो गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्रालय ने बीआरओ को मनाली लेह सड़क को बहाल करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बीआरओ ने 16,300 फीट ऊंचे बारालाचा दर्रा में पूजा अर्चना के बाद बर्फ हटाने की मुहिम तेज कर दी है। यहां से अब बीआरओ का काफिला ऊंचाई से नीचे की तरफ उतरेगा, लिहाजा अब आगे के रास्ते में कम बर्फ होगी। यहां से हिमाचल और लद्दाख की सरहद सरचू महज 30 किलोमीटर दूर रह गई है। इसके बाद मनाली लेह मार्ग पर वाहन दौड़ने शुरू हो जाएंगे। बीते साल यह मार्ग 23 अप्रैल को ट्रैफिक के लिए खुला था। बीते दिनों दारचा से आगे बारालाचा दर्रा के आसपास लगातार खराब मौसम के बावजूद सीमा सड़क संगठन के 70 आरसीसी ने मार्ग मनाली लेह को बहाल करने में अपनी पूरी ताकत झोंकी दी है। सीमा सड़क संगठन की टीम मनाली की ओर से बारालाचा दर्रा पहुंच गई है। मंगलवार को बारालाचा दर्रा फतह कर बीआरओ ने सरचू की तरफ कूच कर लिया है। इस अभियान में बीआरओ 70 आरसीसी ने 1.5 दर्जन मशीनों को तैनात कर रखा है। ये पूरा इलाका समुद्र तल से 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। 55.6 ग्राम चिट्टे के साथ 4 लेन पर गिरफ्तार किया फिरोजपुर का युवक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में थाना स्वारघाट के अंतर्गत पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को 55.6 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने उस समय दबोचा जब वह टनल के पास लिफ्ट मांगते हुए संदिग्ध हालत में खड़ा था। पूछताछ के दौरान युवक घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे काबू कर लिया। सोमवार रात करीब 2:55 बजे स्पेशल डिटेक्शन टीम बिलासपुर गश्त पर थी। टीम ने थापना टनल नंबर -2 से करीब 50 मीटर आगे बिलासपुर की ओर एक युवक को सड़क किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांगते हुए देखा। टीम ने गाड़ी रोककर युवक से इतनी रात को वहां खड़े होने का कारण पूछा और पहचान पत्र दिखाने को कहा। इस पर युवक घबरा गया और पीछे मुड़कर लिंक रोड नली गांव की तरफ तेज कदमों से भागने लगा। भागते समय युवक ने अपनी जीन्स की बाईं जेब से कुछ निकालकर सड़क किनारे घास में फेंका। पुलिस ने पीछा कर 15-20 कदम की दूरी पर उसे दबोच लिया। मौके पर गवाहों के समक्ष फेंकी गई वस्तु को उठाकर जांच करने पर उसमें चिट्टा बरामद हुआ। बरामद सामग्री का वजन पॉलीथीन सहित 55.6 ग्राम निकला। पकड़े गए युवक की पहचान अरमान 23 पुत्र बाबूलाल निवासी हाउस नंबर 41 कुम्हार मंडी फिरोजपुर कैंट पंजाब के रूप में हुई है। पूछताछ में युवक ने भी फेंकी गई वस्तु को चिट्टा स्वीकार किया। पुलिस थाना स्वारघाट में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी से चिट्टे की सप्लाई चेन से जुड़ी कड़ियां खंगालने की कोशिश में जुटी है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है।